फेथ का एक लेसन आपको बताता हूं। दो वचन है बाइबल में। एक लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितनों ने पढ़ा ये वचन बाइबल? मतलब परमेश्वर से कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के सामने ये नहीं कह सकते प्रभु ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चाहे वो मिरेकल आपको 1 साल ना मिले, 2 साल ना मिले, 10 साल ना मिले, पर आप कभी ये नहीं बोल सकते तुझसे ये तो हो ही नहीं सकता। अपने मुंह से याद रखो, मेरा हस्बैंड तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कई लोग केवल एक ही वचन को पकड़ते हैं, ये अभी अधूरा है। पता कैसे? क्योंकि आगे वचन लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, पर किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या विश्वास करना? केवल आपने ही विश्वास करना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और परमेश्वर से दूर हूं, और चर्च में आकर मेरे पाप प्रगट हुए जो छिपे हुए थे। मुझे महसूस हुए कि यह गलत था, और अब मैं इन पापों के कारण दुखी हूं और मैं निराश हूं, और मैं इन पापों की माफी मांगना चाहता हूं। और मैंने जाना कि यीशु मसीह ही है जो मेरे पापों को माफ कर सकता है। प्रभु मेरे पापों को माफ करे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे अपना लो। प्रभु मुझ पापी को अपना लो, मुझ पापी को अपना लो। एक इंसान को कहना तो ऐसे चाहिए प्रभु मुझ पापी को अपना लो, पर यह कहता है प्रभु मैं हजे नहीं अपनाना तेन, नहीं मैं हजे चेक करूंगा तेनों। व्यक्ति को कहना चाहिए हे प्रभु मुझे अपना ले। उनको लगता है प्रभु को हमारी जरूरत है, आपको जरूरत है उसकी। उसने कहा हां प्रभु मुझे अपना ले, मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता परमेश्वर ग्रहण करता हूं। बस इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा यीशु आपके हृदय में आएंगे, आपका मेल प्रभु के साथ होगा और वो आपको बदल के रख देगा यीशु नाम। फेथ समझ गए? परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। मान लो बहुत सारे बीमार होंगे, आपके हालात होंगे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और एक और लेसन मैं आपको देता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, 2 डाकू उसके साथ चढ़ाए गए, क्योंकि वहां पर जब कोई पाप करता था उसे सजा दी जाती थी। आपको लगता है अच्छा अगर यीशु प्रभु सी तो क्रूस पे कितना चढ़ गया? आपको केवल इतना ही पता वो क्रूस पे कैसे चढ़ गया। आपको यह नहीं पता वो तीसरे दिन भर मुर्दों में से जी उठा, जो किसी ने नहीं किया उसने कर दिया। अरे वो मरा इसलिए था कि ये लोग ठीक हो जाएं, उसके दर्द को जब याद करें, उसके क्रूस को याद करें। उसने क्रूस को दुखों को लिए मर गया। आपको कई वक्त एक दर्द होता ना, मैंने लगता प्रभु मेरे साथ नहीं है, होता ना दर्द। यीशु को भी हुआ जब सारी दुनिया के पापों को यीशु पर डाल दिया गया मरने के लिए। यीशु ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पिता पाप को नहीं दे सकता था। वो उपस्थिति खत्म हो चुकी थी कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, और यीशु से उस अकेलेपन में वो सामना करना पड़ा। इसलिए जब आपको उपस्थिति महसूस नहीं होती, याद रखो वो आपके भी दर्द को जानता है, पर वो कुछ लेसन आपको सिखाना चाहता है उस समय में। हालेलुया। वो कुछ लेसन आपको सिखाना चाहता है आपकी कठिन परिस्थितियों में। और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई, क्योंकि ये पिता की मर्जी थी कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दी थी मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि पिता की ये मर्जी थी, बुलाहट थी यीशु मसीह के ऊपर वो। और जब ये डाकू 2 चढ़ाए जा रहे हैं, एक डाकू बोल रहा है कि अगर यीशु अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तू अपने आप को बचा इस सलीब से और हमें भी बचा, मतलब उतार। उसने क्या इच्छा रखी? उतरने की, मतलब अपनी गलती को महसूस नहीं किया, फील नहीं किया। ये चीज समझो जो मैं नहीं आपको बताने जा रहा हूं। उसने अपनी गलती को महसूस नहीं किया, माना नहीं। होता ना कहीं उनको सजा मिले, इन्होंने मेरे चंगी नहीं की, ये पुलिसिया ने चंगी नहीं की, ये चलान कट के मेरे चंगी नहीं की। अरे गलती तो तूने की है, समझ रहे ना? मानना नहीं है मेरी गलती है, मतलब मानना गलती को। ये कह रहा है हमें भी उतार, मतलब फील नहीं है कि मैंने को दुख किया है। और दूसरे डाकू ने देखा, दूसरे डाकू ने कहा एक बात उसने यीशु के जब मुंह से निकली, यीशु क्रूस पर चढ़ा और यीशु कह रहे हैं लोग उसे सता रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं,
अच्छा तूने दूसरों को बचाया, चंगा किया, अपने आप को उतार के दिखा तो हम माने कि तू राजा है, तू परमेश्वर है। पूरा ऐसा कर रहे हैं, सता रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हे पिता, इन्हें माफ कर, जे नहीं जानते ये किसको सता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया उसको ये क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। और जब वो डाकू ने ऐसी बात को सुना, वो इस बात के कारण जान गया कि जब कोई भी डाकू चढ़ाया जाता सलीब में, वो लोगों को गालियां देता है, शराब देता है। ओ थाडा ए हो जवे तुसी मैनू मारता, क्योंकि पता मारना तो हैगा ही है, गाला कट के केड़ा उन्हें दुख होर देने, इतो बड़ा की दुख है। वो शराब देता है, लोगों को गालियां देता है, पर ये क्या कहता है? इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। उसने समझा इस ये पर में उसका हृदय को छुई ये बात। उसने कहा प्रभु, और दूसरे बंदे को बोलता अरे चुप कर, हम तो अपनी गलतियों की सजा पा रहे हैं, हमने तो पाप किए, पर इसने कोई पाप नहीं किया। यीशु तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में जाए तो मुझे याद करना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मतलब आपके हृदय से अपनी गलती को मान लेना कि मैं पापी हूं। आप कैसे डिसाइड करते हैं? अच्छा जी मेरा हस्बैंड मन्नेगा तो मैं मन्नांगी यीशु नू, मेरी अगर सारी फैमिली मैनू कहेगी तो मैं प्रभु नू मन लेगा। अच्छा अगर मेरी जॉब उत्थे उत्थे मैं तो लंगर प्रसाद खा हो जाते हैं, नहीं मैनू अगर मेरा काम चेंज होगा फिर यीशु नू मन्नांगा। मतलब आप इन बातों से यज्ञ करते हैं परमेश्वर को जीवन देना है या नहीं। अरे आप पापी हो, आपका दिल टूटना चाहिए, मुझे मेरे पापों की क्षमा चाहिए, उसके बाद जो क्या है मुझे उसकी चिंता नहीं है। क्योंकि आपको पता जो गलतियां, अगर आपके पापों की पश्चाताप नहीं होता, माफी नहीं होती, पापों के कारण फिर दंड आते हैं, श्राप आते हैं, क्लेश आते हैं, फिर सारी जिंदगी आप उसका सामना करते हो। एक मैं वचन से चीज बताऊंगा, अगर आज एक व्यक्ति अगर आज अपने पापों को नहीं मानता ना, गलतियों को नहीं मानता, एक दिन उसका हृदय कठोर हो जाएगा। मतलब आज आप व्यभिचार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, आज वचन सुनते जा रहे हो, नहीं बदल रहे, एक दिन जिस तरह फिरौन का मन प्रभु ने कठोर कर दिया था, इतने चमत्कार दिखाए मूसा ने, फिर भी उसने जाने नहीं दिया, इजरायलियों को छोड़ा नहीं, कठोर कर दिया। एक टाइम आपका हृदय ऐसा कठोर हो जाएगा, ना तो वचन आपको बदल पाएगा बाइबल का, ना तो होली स्पिरिट आपको चेंज कर पाएगा, क्योंकि आपका हृदय ऐसा कठोर हो जाएगा। कठोर हृदय में अगर वो चीज में प्रवेश कर गए जिस पर प्रभु ने कहा मैं अपना अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी दया इन पर से हटा लूंगा, कई बार आपकी लाइफ इस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर कोई अनुग्रह नहीं मिलता आपको। आपकी लाइफ ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जिस पे प्रभु कहता है मैं इन पर कोई अनुग्रह नहीं करूंगा, कोई दया नहीं करूंगा, कठोर कर देते हैं आप। जैसे सियाने लोगों को आपने देखा, आज आप किसी सियाने बंदे को 70 साल के 80 साल को वचन सुनाए, वो उसको समझे नहीं आएगा, जहां तो उसका हृदय कठोर हो जाएगा। कई लोग आपको पता ना, इसको तो ये वचन सुनेगा ही नहीं। अरे आप भी अगर आज मन नहीं फिरेंगे, एक टाइम जवानी का टाइम है, कुल दिमाग काम कर रहा है, मन फिरा लो पापों से, नहीं तो एक दिन ऐसा हृदय कठोर हो जाएगा, पाप करते करते इतना हृदय कठोर हो जाएगा, फिर कोई चांस नहीं बचेगा आपके पास। उस डाकू की तरह नहीं कि अपने आप को सीप से उतार, उस डाकू की तरह कि यीशु हम तो गलती की सजा पा रहे, तू तो निर्दोष है, तूने तो कोई पाप नहीं किया, सच में तू परमेश्वर का पुत्र, तू एक पवित्र जन है, मुझे याद करना। हालेलुया। तो वो स्वर्ग राज्य में गया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। लोग सोचते अच्छा उस डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया, क्या वो स्वर्ग राज्य गया होगा? अरे बपतिस्मा जिसने वचन दिया, जिसका खुद वचन देने वाले से आमना सामना हो गया, और क्या चाहिए उसे? हालेलुया। परमेश्वर के पास सब अधिकार है, प्रभु के पास सब अधिकार है, सब अधिकार है। उसके ने कहा मैं जिस पर दया करनी चाहूं दया करूंगा, जिसको कठोर करना चाहूं उसे मैं कठोर कर दूंगा, जिसको चंगा करना चाहूं चंगा कर दूंगा। ये तुम नहीं मुझे सिखा सकते। परमेश्वर कहता है मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। फिरौन के लिए प्रभु ने बोला था मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। प्रभु कहता है मैं किसको भी चुन सकता हूं, किसी भी काम के लिए चुन सकता हूं, किसी व्यक्ति को चुन सकता हूं, किसको चुन सकता हूं, किसी को कठोर कर सकता हूं, किसको चंगा कर सकता हूं, किसी को नहीं, ये उसके हाथ में। और आप कभी परमेश्वर को नहीं कह सकते प्रभु ये कर ये ना कर, ऐसा ही हो, वो उसका हृदय है। हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। वो परमेश्वर के हाथ में किसके ऊपर मैंने दया करनी, किसके ऊपर अनुग्रह करना, क्योंकि उसी के हाथ में है। मैं आपको बता